कल हम लोगों ने फेमोरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक फेमोरल शीथ। फेमोरल शीथ और फेमोरल रिंग भी है इसके बाद। और उसके बाद हम देखेंगे मजल्स ऑफ थाई। मजल्स ऑफ थाई। तो देखिए फेमोरल शीथ क्या होता है, फेमोरल रिंग क्या होता है देखिए। जैसा कि फेमोरल ट्रायंगल था, एक स्पेस है, ठीक है, जिसके अंदर से बहुत सारी चीजें जाती हैं। उसी को कवर अप करने के लिए, उसी को फोल्ड करने के लिए फेमोरल शीथ होता है। अब वो बनता किससे है? बनता दो चीजों से बनता है, ठीक है। दो चीजों से बनता है, क्योंकि कोई भी चीज बनना है तो दो चीजें होना, एक सामने से और एक पीछे से, ठीक है। तो ऐसा कवरिंग, ये कवरिंग इधर इसके अंदर से चीजें जाएंगी, ठीक है। जो ट्रायंगल था वो ट्रायंगल तो है ही आपके पास। तो कवरिंग के लिए शीट क्या करता है? जैसे बेड शीट है, क्या है बेड शीट? मतलब बेड को कवर करने वाला। तो फेमोरल शीट क्या है? फेमोरल एरिया में जो भी चीजें जा रही है उसको कवर करने वाला फेमोरल शीथ है, ठीक है। अब वो बनता कैसे है? ठीक है, जैसा कि बेडशीट का कवर क्या ऊपर से भी है नीचे से भी, ठीक है। तो दोनों को कवर करता है। तो इसी तरह ये फ्रंट भी होता है और ये बैक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। एंटीरियर में किससे बन रहा है? फेशिया इलिया का। उसका नाम क्या है? फेशिया इलिया का। ये किससे बन रहा है बैक से? फेशिया ट्रांसवरसालिस। फेशिया ट्रांसवरसालिस। इससे क्या है? ये पीछे का हिस्सा बन रहा है, सामने का हिस्सा बन रहा है, तो इसके अंदर से चीजें जा रही, वो चीजों को कवर कर रहा है। अब जो याद रखने वाली बात है, ये जो फेशिया इलिया का है, ये इलियाकस मसल से ही निकल रहा है। फेशिया इलिया का जो एंटीरियर सामने है, ये कौन से मसल से निकल रहा है? इलियाकस। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इलियाकस में बताऊंगा कहाँ पे है। और ये जो बैक का आ रहा है, पोस्टीरियर से आ रहा है। सॉरी, ये तो पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर, सॉरी, फ्रंट नहीं है, बैक। फेशिया इलिया का ये एंटीरियर, ये फ्रंट है। फ्रंट में किससे आ रहा है? फेशिया ट्रांसवेरालिस। हमारा जो एब्डोमेन है, पेट है, सामने से पेट जा रहा, पेट की मजल्स है, मजल्स है। वो मजल्स का ही ये क्या है? एक्सटेंशन है। वो मजल्स का ही क्या है? ये परत है, फेशिया है, जिसका नाम क्या है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। तो ये जब दोनों मिल जाएंगे तो वो क्या बन गया, बन जाएगा? फेमोरल शीथ। फेमोरल एरिया में आ रहा है इसलिए फेमोरल शीथ कहेंगे उसको। चलिए इमेज के जरिए से देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये फेमोरल शीथ है, ठीक है। फेमोरल शीथ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फेमोरल शीथ है। ये फेमोरल शीथ क्या है? कवरिंग है। ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। एंटीरियर किससे बन रहा? फेशिया ट्रांसवरालेसिस। ये पीछे का किससे बन रहा है? फेशिया इलियाकस। ठीक है, इसके अंदर से देखिए फेमोरल आर्टरी जा रही है, फेमोरल वेन है, और फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फेमोरल नर्व है। ये सब जा रहे हैं इसके अंदर से, देखिए। और अच्छा दिखेगा यहाँ पे, देखिए ये सामने का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है, देखिए इलियम है ना, पीछे का इलियम। देखिए ये क्या है? इलियाकस मसल। ये मसल से ही लगवा, इसी का फेशिया है, फेशिया इलियाक। ये पीछे है, सामने देखिए ये मजल्स है, एब्डोमिनल मजल्स। तीन मजल्स है, उसमें से एक मसल का
सॉरी, यहाँ पे वही मसल्स के एक्सटेंशन फेशिया ट्रांसफेरालिस, इसी मसल से निकलेगा ये फेशिया। अब ये दोनों मिलेंगे तो वो बन जाएगा फेमोरल शीथ। फेमोरल शीथ। और अच्छी तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए। बस यहीं पर है, इतना ही है यहाँ पे इमेजेस। ओके। तो ये एरिया यहाँ ही पर है, ठीक है, यहीं पर है। ये मसल्स को हटाएंगे तो ये एरिया दिखेगा फेशिया। ठीक है, इसी को हम फेशिया कहेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या है मैंने बता दिया आप। फेमोरल आर्टरी है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, फेमोरल आर्टरी है। इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीजें जाएंगी जो ये चीज को कवर अप करे हुआ है। क्या है उसके अंदर? लैटरल साइड में फेमोरल आर्टरी है। आर्टरी है। और फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फेमोरल नर्व है। ठीक है। और फेमोरल वेन है इसमें। ठीक है। और फेमोरल केनान है। फेमोरल केनान, इसी के अंदर है फेमोरल रिंग। इसी के अंदर क्या है? फेमोरल रिंग। यहाँ पे दिखेगा आपको इमेज में, फिर से मत बताऊंगा, देखिए। ये तो फेमोरल बन गया। फेमोरल शीथ है, उसी के अंदर क्या है? एक चीज, फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फेमोरल नाउ, इधर से आ रहा है लैटरल साइड से, बाहर से अंदर की। ये है फेमोरल आर्टरी, ये है फेमोरल वेन। और ये आपको दिखेगा यहाँ पर है फेमोरल रिंग। देखिए, फेमोरल रिंग यहाँ पे दिखा दे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गौर से, देखिए, ये एरिया है सामने का। इसको जूम किया गया, जूम करे तो ऐसा दिखेगा। ये फेमोरल कैनाल है, यहाँ पे देखिए फेमोरल कैनाल। ठीक है, फेमोरल कैनाल, और यहाँ पर फेमोरल रिंग भी है, ये रिंग है। फेमोरल रिंग, फेमोरल रिंग है। फेमोरल रिंग में क्या क्या है? यानी कुछ चीजें उसके अंदर से जाएंगे, यानी शीत है और एक छोटा सा स्पेस है, उसके अंदर से जाएंगे, उसको भी कवर अप करे हुआ। ठीक है। वो लिगामेंट्स है, ऐसा लिगामेंट्स। ठीक है, लिगामेंट से मिलके वो बना हुआ है। ठीक है, फेमोरल रिंग। फेमोरल रिंग किससे मिलके बना हुआ है, देखिए। फेमोरल रिंग सामने जो बना हुआ है, एंटीरियर सामने का हिस्सा इसका है इंग्वाइनल लिगामेंट। ये ऑलरेडी है वहां पर। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट है। ठीक है, पोस्टीरियर में पीछे क्या है? पेक्टिनेट लिगामेंट। ठीक है, मीडियल ये साइड लैक्यूनार लिगामेंट। और ये पीछे लैटरल जो है वो सेप्टा, ये सेप्टा। ठीक है, ऑलरेडी है। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें हैं, आपको मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? क्या क्या एक चीजें हैं इसके अंदर? फेमोरल लिंक, यहाँ पर एक नोड है। क्या है? नोड है, नोड देखने को मिलेगा आपको, लिम्फ नोड इसके अंदर। ठीक है। अब ये लिम्फ नोड क्या करेगा? ड्रेन करेगा, यानी जो भी चीजें लिक्विड ब्लड से पहुंचने के बाद कुछ लिक्विड अगर बच गया तो वापस लेके जाने की जिम्मेदारी लिम्फेटिक सिस्टम की है। तो लिम्फेटिक सिस्टम
उसको लेके जाएगा, बीच में लिम्फ नोड है, वही लोग क्या है आगे पहचान अ, ये लेके जाने की कोशिश करेंगे। खासकर ये कहाँ कहाँ से लेके जाएंगे आप? ये लेके जाएंगे जेनाइटल एरिया से, मेल जेनाइटल एरिया मोस्टली। ठीक है, ये एक चीज है। वहां पर ये जो रिंग है, ये फीमेल में वाइडर होती है और मेल में जो है कम होती है, डिक्रीज वाइडर। क्योंकि फीमेल की पेल्विक फैली हुई है थोड़ी, मेल की पेल्विक वाइडर नहीं है। ठीक है, तो फीमेल में यहाँ पर फेमोरल हर्निया होने के चांसेस ज्यादा है कंपेयरिंग टू मेल। ठीक है, फेमोरल हर्निया होने के चांसेस ज्यादा है। अब किसी को अगर हो गया प्रॉब्लम, तो क्या करेंगे? वहां पर लैक्यूनार लिगामेंट, ये दिख रहा था लैक्यूनार लिगामेंट, ये लिगामेंट को काटेंगे। काटने के बाद फिर अगर इसमें आ जाए तो वापस फिर से उसको फेमोरल मानी इंटेस्टाइन को वापस उसमें रख देंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी फेमोरल रिंग के बाद। तो मैं आपको इमेज के जरिए से बता दूंगा। देखिए देखिए, यहाँ पर देखिए, ये था फेमोरल रिंग यहाँ पर। ये देखिए, ये एरिया है आपका, ये एरिया का है जो पेडू एरिया बोलते हैं। देखिए ये इंक्वाइनल लिगामेंट है, यहीं पर फेमोरल ट्रायंगल है। ये देखिए फेमोरल ट्रायंगल है, यहीं पर फेमोरल शीथ है, उसी के अंदर फेमोरल रिंग है। सब वहीं पर है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। ठीक है, उसी के अंदर यहाँ पर होना चाहिए था इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि फीमेल में पेल्विक बड़ी होने की वजह से वो ज्यादा उस अंदर आने की चांसेस है, उस रिंग के अंदर आने की चांसेस है, तो हर्निया हो जाता है, इंटेस्टाइन बाहर चले जाता है। तो लैक्यूनार लिगामेंट को काटते हैं पहले, काट के फिर वापस अंदर रख देते हैं, फिर उसके बाद सर्जरी हो जाती है। ठीक है, तो ये था फेमोरल रिंग, फेमोरल शीथ। और कल हमने पढ़ा था फेमोरल ट्रायंगल के बारे में। इसके बाद है मसल्स ऑफ थाई के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे मसल्स। असल मेन तो खेल है मसल्स का ही मालूम होना। ठीक है, मसल्स ये तो एरियाज जहाँ पर क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में देख रहे थे। अब हम बात करेंगे मसल्स ऑफ थाई। मसल्स ऑफ थाई में देखिए, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। देखिए, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। मसल्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि एंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर। यानी अगर आप थाई को देखेंगे सामने, सामने वाले मसल्स ऐसा, बीच वाले मसल्स साइड में, और पीछे वाले, ठीक है, पीछे वाले मसल्स। तीन ही है मसल, साइड में नहीं है। आप जहाँ पे हमारा हाथ जाके थाई पे लगता है, वो एरिया में मसल्स अलग से नहीं है, यही मसल्स वहां पे जाएंगे, वहां पे कुछ फेशिया वगैरह। ठीक है, तो तीनों ही एरिया में मसल्स देखने को मिलेंगे आप। सामने जिसको एंटीरियर कहेंगे, पीछे पोस्टीरियर, और राइट साइड, राइट साइड, राइट पैर में राइट साइड, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हाँ सॉरी, और राइट पैर में लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर में राइट साइड, मीडियल कंपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मसल्स है, नाम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, और कहाँ तक इंसर्शन है, ये सब चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला मसल है सार्टोरियस। पहला मसल कौन से है? सामने जो थाई में है, सार्टोरियस। ठीक है, सार्टोरियस ये लॉन्गेस्ट मसल है पूरी बॉडी में। क्या है ये? लॉन्गेस्ट मसल देखने को मिलेगा आप एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में। ये कहाँ से ओरिजिन है? ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से ये
ओरिजिन है इसका, और इंसेशन कहाँ पे है? टिबिया में। इंसेशन कहाँ है? टिबिया में। तो इतना लंबा है, पेल्विक से निकला, फिर फीमर को क्रॉस किया इसने, फिर क्रॉस करके टिबिया में गया, यानी नी पे, नी जॉइंट पे जा रहा है। ठीक है। अब इसका नर्व सप्लाई कौन है? नर्व सप्लाई है एंटीरियर डिवीजन ऑफ फेमोरल नर्व। अब हम आगे का टॉपिक यही है, फेमोरल नर्व के बारे में जब देखेंगे, एंटीरियर डिवीजन ऑफ फेमोरल नर्व, एंटीरियर डिवीजन ऑफ फेमोरल नर्व। तो सार्टोरियस ये पहला मसल था। ठीक है। अब इसका काम क्या है देखिए, एक्शन क्या है? इसका एक्शन है एबडक्शन। क्या कराना? पैर को दूर लेके जाना, एबडक्शन। और लैटरल रोटेशन, लैटरल रोटेशन यानी बाहर की तरफ घुमाना पैर को। और क्या करना है इसके अलावा? फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नी जॉइंट, नी को यानी मोड़ना। हम नी को जो मोड़ रहे हैं उसकी वजह क्या? सार्टोरियस मसल। और हिप को भी अगर आप अपनी तरफ ला रहे हैं, हम जो उकड़ बैठते हैं, वो क्या है? उसकी वजह क्या है? ये सार्टोरियस मसल। इसी को हम फ्लेक्शन भी कहते हैं। और मीडियल रोटेशन, नी को ऐसा घुमाना, अंदर की साइड घुमाना, हिप को उधर साइड घुमाना, नी को इधर साइड घुमाना, मोड़ना नी को, और हिप को भी मोड़ना है। किस वजह से हो रहा है? ये आपके ये मसल्स की वजह से हो रहा है। ठीक है। इसमें एक और एक मसल है, मीडियल कंपार्टमेंट में है, इसके ऑपोजिट काम करेगा। वो है, इस आगे देखेंगे हम लोग, ये ग्रेशियालिस। ठीक है, याद रहने के लिए सर्टोरियस का ऑपोजिट काम करेगा। ठीक है, सब अपोजिट काम करेगा। ऑपोजिट काम करेगा, यानी ये पैर को दूर लेके जा रहा था, ग्रेशियालिस, सॉरी, कौन सा आपका? सार्टोरियस। ग्रेशियालिस पैर को अंदर लाएगा। ठीक है। और सार्टोरियस पैर को बाहर घुमा रहा था, ये अंदर के तरफ घुमाएगा। ठीक है। और ये एक्सटेंशन पैर को लंबा करेगा। कौन सा? ग्रेशियालिस। और ये क्या करेगा? पैर को मोड़ रहा था, यानी ऑपोजिट काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड मसल, जो सामने मसल सामने देखने को मिलेंगे आपको, मैं इमेज में भी बताऊंगा आपको लिखने के बाद, रेक्टस फेमोरिस। ठीक है। और इसके दो हेड है, टू हेड है, टू हेड्स। ठीक है, टू हेड्स है। कहाँ से आएंगे? एक हेड ए आई, एंटीरियर इलियाक। ठीक है। और दूसरा हेड आएगा आपका एसिटैब्यूलम से, एटैब्यूलम से। ओके। दूसरा हेड आएगा एसिटैब्यूलम से। तो ये दो चीजें याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड मसल है वास्टस लैटरालिस, और एक मसल है वास्टस मीडियालिस। फोर्थ मसल, फोर्थ तो ये है, फिफ्थ मसल वास्टस इंटरमीडियस। तो ये चारों मसल्स को मिला के हम कहेंगे क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स, ये चारों को मिलाकर क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस कहेंगे, फेमोरिस, फेमोरिस। तो ये कहाँ से निकल रहे हैं? ये सब निकल रहे हैं पूरे के पूरी हिप, हिप से। इंटर ट्रोकेंटियर लाइन, इंटर ट्रोकेंटियर लाइन सब निकल रहे हैं। ओरिजिन कहाँ से है?
इंटरट्रोकॉन्ट्रियर लाइन, इंटरट्रोकॉन्ट्रियर लाइन। ठीक है, और इंसर्ट कहाँ पे हो रहे हैं? फीमर में। इंसर्ट कहाँ पे हो रहे हैं सब के सब? एराइजल फ्रॉम एकदम फ्यूम शाफ्ट ऑफ ह्यूमर। ठीक है, और ठीक है, फीमर में ही ये जाके इंसर्ट हो रहा है। तो आइए इनका देखेंगे। सॉरी, ये लोग इंसर्ट हो रहे हैं पटेला में, नॉट फीमर में, पटेला में। बेस ऑफ पटेला, बेस ऑफ पटेला। ठीक है, और उसके बाद ये सब मिल जाएंगे यहाँ पे, मिलके एक नाम दिया गया इनको, लिगामेंटम पटेला। क्या है नाम? लिगामेंटम पटेला, लिगामेंटम पटेला। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब काम क्या है? एक्शन। एक्शन है इनका नी जॉइंट पे ऊपर है, लॉक करना, लॉक, लॉकिंग द नी जॉइंट, और फ्लेक्शन करना हिप जॉइंट, फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट। ये इसका काम है। ठीक है, अब लॉकिंग द नी जॉइंट किसको बोलेंगे? जब हम खड़े होते हैं, बैठने के बाद या खड़े होते हैं ना, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? फुट क्या क्या ग्राउंड पे रख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? वो नी क्या हो गया? लॉक हो गया। ठीक है, फेमर और जो नी जॉइंट है वो वैसे ही रुक गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? लॉकिंग नी। ठीक है, तो आप खड़े होने के बाद बैठने होने के बाद खड़े हो गए। अब आगे कदम डालने से पहले क्या होंगे? पहले इत्मीनान से खड़े हो जाएंगे, ताकि आप गिर ना सके। तो ये हेल्प कौन कर रहे हैं? क्वाड्रिसेप्स मसल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। फिर उसके बाद फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट, यानी मोड़ना, फ्लेक्शन नजदीक लाना। ये जो ये फ्लेक्शन ऐसा करना, ये फ्लेक्शन है। ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन है, मोड़ रहे हैं आप। नी को जैसा मोड़ रहे हैं, वैसा भी फ्लेक्शन, इसको भी, हिप जॉइंट को भी मोड़ रहा है। तो आपको सार्टोरियस का भी काम वही था। ठीक है, एबडक्शन एडक्शन था, मगर ये लैटरल रोटेशन था। इसमें लैटरल रोटेशन नहीं है, बल्कि हिप जॉइंट को फ्लेक्शन कराना है। ठीक है, तो ये आइए देखते हैं हम लोग मसल्स को थोड़ा। हमने पढ़ा था सॉस मेजर, इलियाकस, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये सॉस मेजर है, इलियाकस हमने, ये फेशिया जो आ रहा था यहीं से आ रहा था। ये है फेशियल इलियाकस। नेक्स्ट देखिए, रेक्टस फेमोरस, ये मसल है, देखिए रेक्टस फेमोरस यहाँ तक जा रहा है, रेक्टस फेमोरस। और उसके बाद वास्टस मीडियालिस, ये देखिए वास्टस मीडियालिस यहाँ पर है, घुटने के थोड़ा ऊपर। वास्टस मीडियालिस। देखिए सार्टोरियस, ये देखिए सब, नो सॉरी, यहाँ पे, हाँ ये है, देखिए सबसे बड़ा मसल यहाँ से निकल के पूरा यहाँ तक आ रहा है, नी जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है टिबिया में। ठीक है, नेक्स्ट पेक्टिनिस, यहाँ देखिए पेक्टिनिस, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, सार्टोरियस देखा, वास्टस मीडियालिस, लैटरल लैटरालिस, मीडियालिस, ये लैटरालिस, ये मीडियालिस, ये लैटरालिस, इसको हटाएंगे तो मीडियालिस दिखेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए, ये वास्टस लैटरालिस। ठीक है, और यहाँ पर वास्टस मीडियालिस, रेक्टस फेमरस, इसको हटाएंगे तो दिखेगा नीचे वास्टस मीडियालिस। वास्टस मीडियालिस यहाँ से दिख गया आपको, और वास्टस इंटरमीडियाटिस, सॉरी वास्टस इंटरमीडियाटिस, और ये देखिए सार्टोरियस मसल। ठीक है, ये चार मसल्स हम लोगों ने देखा, 1 2 3 4। इसके नीचे फिफ्थ वन, 5 मसल्स। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में आपको 5 मसल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे इजीली बता दें, वास्टस लैटरालिस, वास्टस मीडियालिस,
ठीक है, वास्टस इंटरमीडियालिस, ठीक है, इसके नीचे है। फेमोरल रिंग मैंने बता दिया आपको। तो ये मसल्स है, फेमोरल शीथ है, तो क्या पढ़ा हम लोगों ने आज? फेमोरल रिंग, फेमोरल शीथ, और फेमोरल, फेमोरल नहीं, सॉरी, एंटीरियर मसल्स ऑफ थाई। ओके, एंटीरियर मसल्स ऑफ थाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये था आज का लेक्चर। कल हम लोग फेमोरल नर्व और फेमोरल आर्टरी के बारे में बात करेंगे। ओके।